फर्जी किसान बने गुजरात के पाटन जिले के राधनपुर आपराधिक कार्रवाई की अधिसूचना जारी होने के बावजूद 2.5 से 3 फर्जी किसान जस के तस रह गए। राधनपुर तालुका में जमीन के मामलों में चौंकाने वाली स्थिति की रिपोर्टिंग की रफ्तार को लेकर एक और खुलासा हुआ है। राजस्व सचिव ने मसली रोड की बेशकीमती जमीन का गैर ज्योति आदेश कब निरस्त किया गया, इसका ब्यौरा दिया, जिसमें कलेक्टर सचिव के आदेश के अनुसार इस बात का उल्लेख है कि सही तथ्य छुपाने पर आपराधिक कार्रवाई किए जाने का सुझाव है। उसके बाद गैर खेती समेत अन्य मुद्दों पर मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। यद्यपि पाटन कलेक्टर द्वारा आपराधिक कार्रवाई के सुझाव के बारे में गैर कृषि शाखा को 2.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन कोई अपराध नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि देरी कौन कर रहा है, क्यों देरी हो रही है। सदर मामले में राजस्व सचिव के आदेश में उल्लेख है कि 3 किसान वहां नहीं होने के बावजूद किसान बने हैं। इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ 2.5 साल से आपराधिक मामला लंबित है। वर्ष 2019 के दौरान पाटन जिले के राधनपुर शहर के पास भूमि का एक बहुत बड़ा क्षेत्र पाटन कलेक्टर द्वारा अनउपजाऊ छोड़ दिया गया था। इसके बाद कुछ गड़बड़ महसूस होने पर पाटन कलेक्टर कार्यालय ने खुद राजस्व विभाग के सचिव को पेश किया, जिसमें उस समय असिंचित भूमि की ठीक से खेती की जाती थी, लेकिन बाद में देखा गया कि कुछ किसान न होने के बावजूद किसान होने की शपथ लेकर बंजर भूमि में आ गए हैं। इसलिए मामला अहमदाबाद स्थित SSRD यानी राजस्व सचिव के समक्ष जाने के बाद गैर खेती रद्द करने का आदेश पारित किया गया। इस क्रम में आश्चर्यजनक रूप से उल्लेख किया गया है कि 3 किसान सही तथ्य छुपाकर किसान बन गए हैं और न होते हुए भी किसान बन गए हैं। अतः कलेक्टर के अनुसार आपराधिक कार्रवाई की सलाह दी जाती है। अब इस मामले में गलत तरीके से किसान बने लोगों के खिलाफ 2.5 साल पहले का आपराधिक मामला आज कायम है। सूत्रों ने बताया है कि राजस्व सचिव के आदेश में लिखा गया है कि पाटन कलेक्टर के अनुसार उन लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है। फिर पाटन कलेक्टर ने किसे दिया यह निर्देश। पाटन कलेक्टर कार्यालय की गैर कृषि शाखा में इस सुझाव के बारे में पूछे जाने पर कहा गया कि राजस्व सचिव के आदेश में इसका जिक्र है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। यदि एक आपराधिक आदेश ने किसी कर्मचारी अधिकारी को अधिकृत किया है तो यह अब सवाल उठता है कि क्या आदेश में सिर्फ जिक्र ही पर्याप्त कार्रवाई थी। इस अधिसूचना की सूचना पाटन कलेक्टर ने राजस्व सचिव को मौखिक रूप से नहीं बल्कि लिखित रूप से होगी। इन सभी प्रश्नों के बीच क्या पेपर आपराधिक कार्रवाई के सुझाव के मामले का उल्लेख करने के लिए पर्याप्त था, यह सवाल भी खड़ा हो गया। कानूनी जंग न्यूज के लिए गुजरात से रोहित के मेहता की रिपोर्ट।